जय तारनपुर। श्रावक की 18 क्रियाओं के चर्चा की श्रृंखला में अष्टमूल गुणों का विषय चल रहा था। उसके अंतर्गत 3 मकार में पिछले समय दूसरे मकार अर्थात मांस एवं मांस के दोष जिन पदार्थों में लगते हैं उनका त्याग श्रावक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इसकी चर्चा आई थी। एक प्रश्न आया है कि आपने चर्चा के दौरान एक वाक्य बोला था कि अगर भक्ष्य पदार्थ भी अमर्यादित समय के हैं, उनमें भी मांस भक्षण का दोष आता है, तब कृपया पदार्थों की मर्यादा संबंधी सूची, किन पदार्थों की क्या मर्यादा है, इसका भी उल्लेख करने का कष्ट करें। उस श्रृंखला में भक्ष्य पदार्थों की मर्यादा, वर्षा काल, शीतकाल, ग्रीष्म काल क्रम से चर्चा होगी। बुरा 7 दिन, 1 माह 15 दिन, अर्थात वर्षा काल में 7 दिन, शीतकाल में 1 माह, ग्रीष्म काल में 15 दिन तक मर्यादित है। दूध दोहने के 48 मिनट के भीतर उसका उपयोग या उसको गर्म अनिवार्य रूप से किया जाना है। उबला हुआ दूध की मर्यादा तीनों काल में 24 घंटे, और घी, तेल, गुड़ इनके बारे में स्वाद न बिगड़ने तक की मर्यादा है, अमूमन 1 वर्ष मानी गई है। आटा, बेसन, पिसे मसाले 3 दिन वर्षा काल में, 7 दिन शीतकाल में, 5 दिन ग्रीष्म काल में मर्यादित हैं। पिसा नमक 48 मिनट तक, यदि नमक पीस के गर्म कर लिया जाए तीनों काल में 24 घंटे। कच्चा भोजन जिसे बोलते हैं, खिचड़ी, कढ़ी, दाल, रायता, सब्जी, इनकी मर्यादा 6 घंटे या दोपहर। सायंकाल प्रायः पानी छोड़ने के कारण ये सायंकाल मर्यादित नहीं रहते हैं। और कढ़ाई में तली हुई पूड़ी, हलवा, बड़ा, कचौड़ी आदि का मर्यादा 12 घंटे, और रोटी की मर्यादा भी 12 घंटे मानी जाती है, क्योंकि उसमें पानी नहीं रहता है। मौन वाले पकवान की मर्यादा 24 घंटे तीनों काल में। बिना पानी के पकवानों की मर्यादा बूरे के समान क्रमशः 3, 7 और 5 दिन की होती है। मीठा मिला हुआ पदार्थ 48 मिनट तीनों काल में। दही, छाछ के साथ गुड़ तो ग्रहण करना अवश्य है। अथाना, लौंजी आदि 8 पहर या 24 घंटे मर्यादा तीनों काल में है। पानी ठंडा 48 मिनट तक छानने के बाद कारगर है, और गुनगुना करने पर तीनों काल में 6 घंटे, तेज गर्म 12 घंटे, और खौलाने के बाद 24 घंटे की मर्यादा होती है। संक्षेप में ये आहार के पदार्थों की मर्यादा का किया गया चिंतन। आज तीसरा मकार मधु या शहद। शहद क्या है? शहद मधुमक्खियों के द्वारा फूलों से चूसे गए पराग का उगाल है। जब जीव अपने मुंह में गए हुए ग्रास को बाहर निकाल के ग्रहण करना तो दूर है, उसको देख नहीं सकता, फिर ये जीवों के मुख में गया हुआ उगाल और साथ ही उन मधुमक्खियों के शरीर को निचोड़ के अंग भंग करके उनका रक्त उसमें मिला हुआ ऐसा महाअभक्ष और उसमें उत्पन्न होने वाले असंख्यात समूर्छन जीव की हिंसा का कारण होने से आचार्य गुरुदेव ने अपने श्रावकाचार्य ग्रंथ की 232 गाथा में कहा है, ऐसे मधु और मधु मिले हुए पदार्थों को ना तो ग्रहण ही करना चाहिए और ना ही उनका व्यापार करना चाहिए, और मीठे बुरे मिले पदार्थों को यानी चाशनी वगैरह के पदार्थों को तो मुहूर्त के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए। कुछ जिज्ञासा समाधान के रूप में कि क्या औषधि के रूप में शहद का सेवन किया जा सकता है?
ज्ञानी कहते हैं क्या जीने की इच्छा से विष को ग्रहण किया जा सकता है? जब विष मार सकता है तो क्या सेहत से हिंसा दोष पूर्वक दुर्गति का मार्ग नहीं बनेगा? अतः औषधि के नाम पर भी शहद का सेवन श्रावक को नहीं करना चाहिए। मधु के उपार्जन में एक बूंद भी मधु खाने वाले को 7 ग्राम जलाकर मारने का पाप बनता है। ये बात सागार धर्मामृत से ग्रहण करने योग्य है। मधु की उत्पत्ति में मांस का भी दोष आता है, क्योंकि उसमें मक्खियों का कलेवर होता है। इसीलिए श्रावक को शहद ग्रहण नहीं करना चाहिए।